हमारे साथ मौजूद है मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट और जावेद राना साहब। और स्टेट जो है वो हमारा राइट है और ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की स्टेट का दर्जा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। अब देश की लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट दी जाए और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमें हमारा जो हक है बहुत जल्द दिया जाए। मुद्दा जो है काफ़ी गर्मा रहा है और भी जो संजय सिंह साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने हाउस अरेस्ट का दावा किया है। किसका? जो सिटिंग एमपी है महराज मलिक के मुद्दे को लेकर उनका तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और मैंने हमेशा ये कहा कि ये ड्यूल पावर सिस्टम का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और जो मैं ऑनरेबल एलजी साहब को भी कहूँगा कि ये कुछ लोग जो है उनकी छवि को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इलेक्टेड लोगों को कुछ बात कहने पे जो है उन पे PSA लग जाए। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट हमारे उसके लिए कानून है। अगर कोई जिस तरीके से का भी एक्शन करेगा, गुनाह करेगा, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन एक ऑनरेबल MLA पे PSA लगा देना ये कोई इंसाफ की बात नहीं है, ये गलत। जानना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर के दौरे को किस तरह से देखते हैं आप? दौरा होने वाला। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और जो हमारे साथ उन्होंने वादे किए हुए हैं हम चाहेंगे वो पूरे हों। और बिलखसूस जो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर जो इस वक्त एक तूफ़ान से और जो एक बुरहान से गुजर रही है और फ्लड के बाद जो सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर में बन गई, उसके लिए एक बड़े पैकेज की हमें आशा है और उम्मीद रखते हैं हम कि प्रधानमंत्री साहब एक बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए लेके आएंगे। सर, आज के दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर में जो हमारे डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पर्टिकुलरली लोग जिन्होंने इस रियासत की हिफाजत और जंगलात की हिफाजत के लिए अपनी जानें निछावर की हैं, आज नेशनल लेवल पे उनको याद किया गया है। पूरे देश भर से मुख्तलिफ रियासतों के हमारे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशंस के जो नुमाइंदा लोग हैं, नुमाइंदा करेक्टर यहाँ था और हमने उन शोधा को याद किया है जो हमारे डिपार्टमेंट की जिन्होंने शान को दुबाला किया है और इस वतन की खातिर और जम्मू कश्मीर के लिए जान की कुर्बानी दी है। के दिन के हवाले से जिस तरह से यहाँ पे जो है काफ़ी ऐसे एम्प्लॉय हैं आपके जिन्होंने ग्रीन वुड पे वतन के असासे को बचाने के लिए अपनी जानें निछावर की है, किस तरह से आज उनको याद करें? देखिए, ये 11 सितंबर 1730 में राजस्थान में खिजराली गांव में है। वहाँ पे अमृता देवी नाम की एक महिला थी जिन्होंने अपने साथियों के साथ उस टाइम खिजरी के पेड़ों को जो है वो चिपक गई, उनको काटने नहीं दिया राजा के हुक्म के ख़िलाफ़। तो उस चीज़ को याद करते हुए ये फ़ैसला किया गया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कि 2013 में कि हम हर साल 11 सितंबर को ये दिन जो है फॉरेस्ट मार्टिर्स के रूप में मनाएंगे। तो हमारी जो नेशनल लेवल की जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स की फेडरेशन है वो हर साल अलग अलग स्टेट में इस प्रोग्राम को करती है। इस बार उन्होंने श्रीनगर को चुना कि यहाँ पे हमारा नेशनल लेवल का प्रोग्राम होगा। तो आज की इस तकरीब में हमारे ऑनरेबल फॉरेस्ट मिनिस्टर जनाब जावेद राना साहब जो हैं वो चीफ गेस्ट थे और आज जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने हमारे जो फॉरेस्ट का वसीला है, हमारा जो वाइल्ड लाइफ का, माहौलियात का जो वसीला है उसको बचाने के लिए शहादत दी है, उनको याद किया गया और उनकी कुछ फैमिलीज़ भी आई थी। तो उनके साथ भी हमने जो है उनको एक तरह से जिनको बोलने के नमन किया, उनको हमने एक तरह से सम्मान दिया और जितने हमारे बहुत सारे अलग अलग स्टेट्स और यूटीज़ से फॉरेस्ट के एम्प्लॉइज़ और ऑफिसर्स आए थे, वो भी उनके साथ भी इंटरेक्ट किया। तो ये एक मौका था इस चीज़ को याद करने का कि अपने जो अपना फ़र्ज़ है उसको अदा करते हुए कोई अपनी सुप्रीम सेक्रीफाइस कर दे, शहादत दे दे, तो इससे बड़ी चीज़ क्या होगी। सर, आज जो है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट मौजूद बहस बना हुआ है और काफ़ी चैलेंजेस हैं आपके सामने। जिस तरह से हालिया जो फ्लड सिचुएशंस हुई, वेदर सिचुएशन इरप्ट हुई, तो ऐसे में काफ़ी सवाल जो हैं वो भी खड़े हुए हैं। तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए किस तरह के इकदाम उठाएंगे आप? और ये भी कहा जा रहा है कि जो फॉरेस्ट कवर है उसमें भी कमी आई है, चाहे डेवलपमेंट के लिहाज से, डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिहाज से, तो किस तरह से मीट आउट करेंगे ये सारे मामला? ये मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो आज हमें देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है, उसके हवाले से जो
हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर इस लिहाज से मैं आपको बता दूं कि इंसिडेंट होना जो है ग्लोबल फेनोमेना है। फॉरेस्ट के हवाले से मैं बता दूं हम काफ़ी अच्छे हैं। पिछले 10 सालों में हमने लगभग 400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अपना बढ़ाया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कह रही है। आप देखेंगे हमारी जो की स्पीशीज़ है, हमारा स्टेट एनिमल जो है हंगुल है, वो 2008 में 127 रह गए थे, आज 300 पहुंच गए हैं। आप कई जगहों पे देखेंगे हमारी बड़ी सक्सेसफुल प्लांटेशंस हैं, सक्सेसफुल फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन है, काफ़ी मॉडल्स सक्सेसफुल रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे ग्रीन फेलिंग बैन है, डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन साथ में पूरे इकदाम लिए जा रहे हैं। लेकिन ये जो फेनोमेना है ये ग्लोबल है। जिस तरह से आप दे रहे हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे कुछ कंट्रीज़ की वार्स हो रही हैं और रेकलेस डेवलपमेंट कई जगहों पे हो रही है, जो कार्बन इमिशंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसका ग्लोबल इफेक्ट है। इसका मैं बोलूँगा कि जम्मू कश्मीर से क्रिएट हो करके ये नहीं हो रहा है, ये पूरे दुनिया में हो रहा है, उसका इफेक्ट यहाँ है। जम्मू कश्मीर ने अपना असासा अच्छे तरह से संभाल के रखा है और हमारे जितने भी लोग हैं पूरी मेहनत कर रहे हैं, हमारे स्टाफ के लोग भी और हमारे जो जम्मू कश्मीर के लोग भी, वो भी उस पर पूरा साथ दे रहे हैं। असासे को मज़ीद बढ़ाने के लिए क्या एकदम? देखिए, इसके लिए हम एक तो हमारा प्लांटेशन का प्रोग्राम होता है। इस साल हमने 1 करोड़ प्लांट लगाने का हमारा टारगेट है, तो वो मुहिम चल रही है। मॉनसून प्लांटेशन हमारी लगभग ख़त्म हो गई है और इसके बाद विंटर प्लांटेशन की हम तैयारी कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, आज जो भी हम बात करते हैं वो है कि कार्बन बढ़ रहा है। कार्बन जो है माहौलियात में बढ़ने से ही ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज वो सारी हो रही है। इसको कार्बन को सोखने की ऊपर वाले ने एक ही चीज़ दी है, वो है पेड़। तो पेड़ लगाना हमारा सबसे प्राइम फ़र्ज़ है, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और हमारे सारे विंग्स का। उस पर बहुत ज़्यादा इक़दाम किए जा रहे हैं। और दूसरा, पोल्यूशन को कम करने के लिए जो हमारी गवर्नमेंट है, उसमें चाहे इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल हमारी कमेटी है, वो भी उसमें कर रहे हैं कि कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह जो है पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लाएंगे और कार्बन का इमिशन कम से कम हो। थैंक यू। तो बिल्कुल आज टैगोर हॉल की बात करेंगे तो यहाँ पर जो फॉरेस्ट मार्टियर्स डे है वो यहाँ पे मनाया गया और जिसमें मिनिस्टर फॉर इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट्स जावेद राना ने भी शिरकत की और इस हवाले से मुफस्सल रोशनी डाली गई कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के इस असासे को बचाया जा सके और किस तरह से यहाँ के माहौलियाती तवाज़ुन को भी बरकरार रखा जा सके। स्टेट जो है वो हमारा राइट है और ये 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के स्टेट का दर्जा जो है वो ख़त्म कर दिया गया था। अब देश की लीडरशिप, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, होम मिनिस्टर साहब ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लियर कट डायरेक्शन है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट दी जाए और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमें हमारा जो हक है बहुत जल्द दिया जाए। जो है काफ़ी गर्मा रहा है और अभी जो संजय सिंह साहब आए थे यहाँ पे, उन्होंने हाउस अरेस्ट का दावा किया है। किसका? जो सिटिंग एमपी है, महराज मलिक के मुद्दे को लेकर उनका तो मुझे खबर नहीं है, लेकिन ये जो हुआ है ये गलत हुआ है। पावर का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है और मैंने हमेशा ये कहा कि ये ड्यूल पावर सिस्टम का कुछ लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और जो मैं ऑनरेबल एलजी साहब को भी कहूँगा कि ये कुछ लोग जो हैं उनकी छवि को भी बदनाम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था कि इलेक्टेड लोगों को कुछ बात कहने पे जो है उन पे PSA लग जाए। हाँ, अगर किसी ने कोई गलत बात की है तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट हमारे उसके लिए कानून है। अगर कोई जिस तरीके से का भी एक्शन करेगा, गुनाह करेगा, उसकी सज़ा उसको मिलनी चाहिए। लेकिन एक ऑनरेबल MLA पे PSA लगा देना ये कोई इंसाफ की बात नहीं है, ये गलत। जानना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर के दौरे को किस तरह से देखते हैं आप? दौरा होने वाला। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का जो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ और जो हमारे साथ उन्होंने वादे किए हुए हैं, हम चाहेंगे वो पूरे हों। और बिलखसूस जो इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर जो इस वक्त एक तूफ़ान से और जो एक बुरहान से गुजर रही है और फ्लड के बाद जो सूरत-ए-हाल जम्मू कश्मीर में बन गई, उसके लिए एक बड़े पैकेज की हमें आशा है और उम्मीद रखते हैं हम कि प्रधानमंत्री साहब एक बड़ा पैकेज जम्मू कश्मीर के लिए लेके आएंगे।